एक बार एक गांव में एक लालची आदमी रहता था। वह बहुत ही धनी था, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी लालच का कोई अंत नहीं था। उसे सोना और कीमती वस्तुएं काफी प्रिय थी। आज मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं, लेकिन अगर मेरे पास और ज्यादा पैसे होंगे तो मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। एक तरफ यहाँ देवी प्रसाद इतना लालची था, तो दूसरी तरफ अपनी बेटी को बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो अपनी बेटी के जन्मदिन पर उसको एक कीमती तोहफा देना चाहता था। इसी बात को सोचकर वो सुनार की दुकान पर जाता है। आज मेरी प्यारी सी बेटी अनुराधा का जन्मदिन है। उसको उसकी पसंद का तोहफा दूंगा ताकि वो खुश हो जाए। आइए आइए देवी प्रसाद जी, कहिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। हमें अपनी बेटी के लिए एक हीरो का हार लेना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी दिखाता हूँ। सुनार कुछ हार बाहर निकालता है। ये लीजिए देवी प्रसाद जी, पसंद कीजिए। एक से बढ़कर एक हीरों के हार लेकर आया हूँ। देखना, आपकी बेटी देखते ही खुश हो जाएगी। वाह, ये तो सच में बहुत ही लाजवाब है। लाला जी, ये कर दीजिए। देवी प्रसाद सुनार को पैसे देता है और हार लेकर वहाँ से निकल आता है। ये बहुत सुंदर है, अनुराधा खुश हो जाएगी। देवी प्रसाद खुद से बातें करता हुआ घर पहुँच जाता है। अनुराधा बेटा, कहाँ हो तुम? ये देखो पापा तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। क्या हुआ पापा? बेटा, ये देखो हम आपके लिए क्या लाए हैं। देवी प्रसाद अनुराधा के सामने हीरो का हार रखता है, जिसे देखकर अनुराधा बहुत खुश होती है। आप बहुत अच्छे हो पापा, ये सच में बहुत सुंदर है। इतना कहकर अनुराधा अपने कमरे में चली जाती है और देवी प्रसाद अपनी बेटी की खुशी देखकर बहुत खुश होता है। अपनी इस खुशी के साथ देवी प्रसाद अपने कमरे में चला जाता है। अपनी बेटी की खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अपनी बेटी के बारे में सोचता सोचता देवी प्रसाद सो जाता है। आधी रात के वक्त देवी प्रसाद की एकदम से आंखें खुलती हैं। उसको किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मैं इस पेड़ की शाखाओं के अंदर फंस गई हूँ, कोई मेरी मदद करो। ये तो किसी लड़की की आवाज लगती है, बहुत बड़ी मुसीबत में लगती है। चलकर देखता हूँ। देवी प्रसाद अपने कमरे की बालकनी में जाता है और ढूंढता है कि आवाज आ कहाँ से रही है। बेटी, कहाँ हो तुम? सुनिए, मैं इस पेड़ की शाखाओं में फंस गई हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए और मुझे इस मुसीबत से निकाले। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। देवी प्रसाद जब पेड़ के पास पहुँचता है, वो पेड़ को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उस पेड़ के अंदर एक परी फंसी हुई थी, जिसके सुंदर बाल पेड़ की शाखाओं के अंदर फंसे हुए थे। अरे ये तो परी है। किसी ने सच ही कहा है कि देने वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है। अगर इसकी जान मैं आज बचा लूंगा तो बदले में कुछ भी मांग सकता हूँ। मुझ पर दया करके मेरी मदद करो, बदले में मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर दूंगी। इतना सुनकर देवी प्रसाद का मन लालच से भर जाता है। क्या सोच रहे हो? आप मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मगर इस बात की क्या गारंटी है कि मैं जो भी मांगूंगा तुम दोगी? बोलो। मैं सच कह रही हूँ, जैसे ही तुम मुझको आजाद करवाओगे, मैं तुम्हारी इच्छा साथ के साथ पूरी कर दूंगी। इतनी बात सुनने के बाद देवी प्रसाद को यकीन हो गया और उसने परी की मदद की और परी उन शाखाओं से आजाद हो गई। अब देवी प्रसाद के दिमाग में इच्छा पूरी करवाने का ख्याल चल रहा था।
वो तुरंत परी से बोला, देखो मैंने तुमको आजाद करवा दिया, अब तुम भी अपने वादे के मुताबिक मेरी इच्छा पूरी करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको जो भी मांगना है मांग सकते हो। तो ठीक है, मैं जिसको भी हाथ लगाऊंगा वो चीज सोने की बन जाएगी। परी इस बात को सुनकर थोड़ा घबरा जाती है और कहती है, मगर तुम एक बार सोच लो। अरे सोचकर ही तो बोल रहा हूँ, अब जल्दी से मेरी इच्छा पूरी करो। तो ठीक है। परी अपनी जादुई छड़ी को जमीन से उठाती है और उसको वो शक्ति दे देती है। लो, तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। अब तुम जिसको भी हाथ लगाओगे वो सोने का हो जाएगा। इतना कहकर परी वहाँ से उड़ जाती है और देवी प्रसाद खुशी के मारे पागल सा हो जाता है। देवी प्रसाद शक्ति की परीक्षा करने के लिए पत्थरों को उठाता है और छूने से ही वो सोने के बन जाते हैं। देवी प्रसाद खुशी से पागल हो जाता है और अपने आसपास की हर चीज को छूकर सोने में बदलने लगता है। अरे ये तो सच में कमाल हो गया, मेरी इच्छा सच में पूरी हो गई। मैं अब इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। जैसे ही देवी प्रसाद घर पहुंचता है, उसकी बेटी भागकर उसके पास आती है और जैसे ही वह उसे अपने बाहों में लेने के लिए उसको छूता है, तभी वो एक सोने की मूर्ति में बदल जाती है। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी ही बेटी को मूर्ति बना डाला। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मुझे माफ कर दो बेटी, ये सब मेरी ही गलती है। ना मैं परी से वरदान मांगता और ना तुम मूर्ति में बदलती। इतना कहते ही वो जोर जोर से रोने लगा। परी, कहाँ हो तुम? मेरी बेटी एक सोने की मूर्ति बन गई है, कृपया इसे वापस से ठीक कर दो। वो परी को चीख चीख कर बुलाता है, लेकिन परी वापस नहीं आती है। वो और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इतने में उसको आकर कोई जोर जोर से हिलाता है और देवी प्रसाद देखता है कि वो उसकी बेटी है और वो सोया हुआ था और सपना देख रहा था। अपनी बेटी को सामने जिंदा देखकर वो उसको गले लगा लेता है और अपने पैसे का अहंकार छोड़ देता है और भक्ति भाव में चलने का प्रण लेता है। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच हमेशा पतन की ओर ले जाता है। जरूरत से ज्यादा लालच करना हमें हमेशा दुख प्रदान करता है।